जहन्नुम बस इन्हीं सब के लिए बनाया ही गया है। तो युद्ध लड़ना है, लड़ाई लड़ोई, बदतमीजी करने की क्या जरूरत है। अल्लाह अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है, अभी पाकिस्तान के पास बचा नहीं है। पागल समझा है भारत को। और जमीन ज्यादा कैप्चर करेंगे तो कैजुअलिटीज और ज्यादा हमारे सैनिक भी शहीद हो। पीछे हटना हुआ तो फिर फायदा क्या। सेंट्रल एशिया में सब मुस्लिम है, यहाँ के बाद सबका सब क्या होते हैं, मुस्लिम है सब इधर, समझा क्या। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान किसके वजह से गाली सुन रहे हैं, किसके वजह से, पाकिस्तान। बाकी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम का देश इंडोनेशिया, किसी को एतराज है इंडोनेशिया से। इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरब से, किसी को एतराज है। यूएई किसी को एतराज है। ओमान कोई एतराज है। कतर कोई एतराज है नहीं। यमन और सीरिया में गृह युद्ध हुआ है। क्या हुआ है, गृह युद्ध। ये किसी भी देश का सबसे खराब राजनीतिक संकट होता है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध तो सिविल वार होता है, वो अलग चीज हो गया है। लेकिन क्या यमन का आदमी भारत में बम फोड़ के चल गया, सीरिया का तालिबान क्या इंडिया में आया कुछ करने, कुछ नहीं है। उसका कहना हमारा मतलब तो अफगानिस्तान से काम खत्म हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान वाला है, ये बैल है, सब बैल। हमको लगता है ना कि जहन्नुम बस इन्हीं सब के लिए बनाया ही गया है। कभी कभी लगता है कि दूसरा कोई जाएगा क्यों। हम लोग गुनहगार जरूर हैं, लेकिन इतना भी भयानक कौन सा गुनाह कर दिए कि कोई हम लोग को जलता आग में डालेगा, खौलता तेल में डालेगा। क्या ऐसा अपराध कर दिए हम, ऐसा तो हम लोग ने कुछ किया नहीं। थोड़ा मोड़ा कोई बदमाशी कर देता था आदमी, और वो भी एक उम्र तक, जैसे जिस एज में आप लोग हैं। इसके बाद आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाइएगा। लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं किए कि ताज होटल में आके बम फोड़ दिए हैं। हाँ, पाकिस्तान का एक एमपी कह रहा था, सांसद था कि क्या पे, कि हम जब हमला करेंगे तो हीरोइनियों को हम लोग मतलब अपने यहाँ ले आके नचवाएंगे और गुलाम बना के रख देंगे, एक्टर्स को। अरे पाकिस्तानियों, उनका सैंडल 2.5 लाख का आता है, खरीदने की औकात है। सैंडल 2.5 लाख का आता है, उन सबको खरीदने की औकात है। किसी दिन एक दिन बुला के देख लो, अंबानी बुलाया था, एक दिन पहले ट्रायल लेके बुला के देख लो तुम। यहाँ पे शौक रखोगे लगे, यहाँ पे बैल सब यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। खैर इन सब को छोड़िए, बड़े बदतमीज टाइप के होते हैं। युद्ध लड़ना है, लड़ाई लड़ोई, बदतमीजी करने की क्या जरूरत। हम लोग का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, कहाँ से किया गया था, यहीं से। हम लोग 1975 में हम लोग सैटेलाइट बना के भेज दिए थे। छोड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं थी। आज भी पाकिस्तान वगैरह के पास छोड़ने की, रॉकेट छोड़ने की क्षमता नहीं है। मिसाइल उसाइल बना के रख ले, ऐसे सब तो इंसान मिसाइल बना के रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं, अभी उसको नहीं समझ। भारत सरकार अगर बस स्टैंड ऑफ कर देना 6 महीने के लिए तो खत्म हो जाएगा वहां पर। क्योंकि उस भिखमंगा के पास पैसा घट गया था 2023 में। पाकिस्तान के पास 2023 में बहुत पैसे की शॉर्टेज हो गई, और जस्ट लॉकडाउन खत्म होने के कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा नहीं था। 2023 में वहां पे इमरान खान को हटा के सरकार बनी थी अरे जो अभी बुढ़वा है, शहबाज शरीफ। तो पैसे वगैरह थे नहीं, तो उसने ना यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो गई और यूक्रेन को गोला बारूद कम हो गया था, तो पाकिस्तान से खरीदा था। तो बैला अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है, अभी पाकिस्तान के पास बचा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे। इसलिए साइलेंटली वर्क करना है। ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अपना जानकारी नहीं बताएंगे तो नहीं हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान न बताए, लेकिन यूक्रेन ने तो बताया कि हमने पाकिस्तान से इतना खरीदा है। और हम लोग को ये पता था कि पाकिस्तान के पास था कितना, और उधर यूक्रेन बता दिया कि हम खरीदे कितना है। तो बचल तोरा पास कितना है, तू पंजाब नहीं कब्जा कर पाएगा, हिंदुस्तान का सपना देख रहा है। पागल समझा है भारत को। हाँ, उसके 40वां में जाएगा आदमी। ताशकंद में भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। 1965 की जो लड़ाई थी उसके लिए समझौता किया गया था 10 जनवरी 1966 को। और इस समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी सेना पीछे खींचनी थी। बट प्रॉब्लम ये आई कि हमारी सेना बहुत ज्यादा जमीन कैप्चर की थी, और जमीन ज्यादा कैप्चर करेंगे तो कैजुअलिटीज और ज्यादा हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे। लेकिन जब पीछे हटना हुआ तो फिर फायदा क्या। तो इसका लाल बहादुर शास्त्री का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पे। हालांकि बहुत ज्यादा दबाव था उनके ऊपर समझौता साइन करने के लिए, लेकिन इन्हीं प्रेशर्स की वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु कहाँ हो गई, ताशकंद।